हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट टीचिंग क्लासेस। और मैं मेघा जायसवाल आपके सामने लेकर आ गई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम रूसा के नाम से जानते हैं। इसके विषय में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रूसा है क्या? ये एक होलिस्टिक स्कीम है। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है, समग्र योजना है ये। किसके विकास के लिए? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में विकास लाने के लिए MHRD द्वारा जो है ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। तो MHRD आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाने लगा है, ठीक है। तो MHRD द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में। तो यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको ध्यान में आप रखेंगे। एम क्या था इसका? देखिए, रूसा को लाने की क्या वजह थी? इट एम्स at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions, यानी हमारे राज्य में जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको ग्रांट्स या फंड्स प्रोवाइड करने के लिए इसको लाया जा रहा था। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास जब UGC था पहले से, तो रूसा को लाने की क्या जरूरत थी फंडिंग के लिए? तो देखिए, UGC जो है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपका देता था फंड्स सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, मतलब जो आपकी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनको ये फंड्स प्रोवाइड करता था। और ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो फंड की कमी से जूझ रही हैं। अगर उनको फंड्स मिल जाए तो शायद वहां पर भी हम जो शिक्षा का जो स्तर है वो हम काफी अच्छा देख सकते हैं। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर बेसिक जो फैसिलिटीज चाहिए वो वहां पर नहीं है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो मतलब कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, वो बहुत कम था उस समय जिसमें से लॉन्च किया गया। उस समय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो था 19%, मतलब केवल 19% बच्चे ऐसे थे जो उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते थे। और उसकी वजह यही थी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो हालात थे उच्च शिक्षा के वो अच्छे नहीं थे, या उनको अवेलेबल नहीं थी अपनी स्टेट में अच्छी उच्च शिक्षा, और जिसकी वजह से उन्हें या तो बाहर जाना पड़ेगा। तो कई बच्चे जो हैं क्या करते थे, उच्च शिक्षा की तरफ आते ही नहीं थे। तो यहां पर जरूरत महसूस की गई कि यहां हमें रूसा को लाना पड़ेगा, जो क्या करेगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को फंड्स प्रोवाइड करेगी, यहां पर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके, उसके ऊपर ये काम करेगी। अब यहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को इन्होंने कितना इंक्रीज करना था? इनका लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 30% पर पहुंचाया जाए और 2022 तक इसे 32% कर दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इनका एक और एम ये था कि जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं हायर एजुकेशन में, गैप्स इसलिए थे कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो अच्छा काम हो रहा था, लेकिन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो कहीं पे उच्च शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं पर बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान खुले हुए हैं, कहीं पे नहीं है बिल्कुल भी, या फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, और शिक्षा सब तक नहीं पहुंच रही, ठीक है। वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल रही, सिर्फ जो इसे अफोर्ड कर सके, जो गरीब बच्चे हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर जाना नहीं, या बाहर जाना या रहना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के मामले में हम देखें तो बहुत सारे गैप्स बनते जा रहे थे, और इन्हीं गैप्स को फिल करना जो था वो काम था रूसा का। तो देखिए, यहां पर रूसा के बारे में और जानेंगे कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहां पर जो फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे कौन करेगा? जो वित्त की व्यवस्था करेगा वो केंद्र करेगा। अब फंडिंग किस तरीके से होती है? जब हम सामान्य राज्यों की बात करते हैं, जनरल स्टेट्स, तो वहां पर ये रेशो रहता है 65:35, यानी 65% जो फंड्स हैं वो कहां से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, और 35% व्यय कौन करेगा? राज्य खुद करेंगे। तो ये रेशो कई जगह आपको 60-40 भी देखने को मिलेगा सामान्य राज्यों के केस में अगर हम बात करें, और 90:10 रहता है ये स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स में। अब स्पेशल कैटेगरी वाली स्टेट्स कौन सी होती हैं? विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं आपके। इस पे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं, और हिली एरियाज वाले जो एरियाज होते हैं, जैसे कि आपकी उत्तराखंड स्टेट हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गया। 90% जो वित्त की व्यवस्था है वो करेगा केंद्र, और 10% जो फाइनेंसिंग है वो स्टेट की तरफ से आएगी। इसके बाद 100% रहता है ये यूनियन टेरिटरीज के लिए। जो भी आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो वैसे भी आपका केंद्र शासित होती हैं, तो केंद्र यहां पर 100% जो है वित्त की व्यवस्था करता है। आगे बढ़ेंगे। रूसा में आप इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखें, यहां से आपका MCQ बन सकता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में इसका मेन एम क्या है? हायर एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना है। तो वो बेटर कैसे करना है? ये इंप्रूव करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम को बाय इंप्रूविंग एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। पहुंच मतलब सब बच्चों की पहुंच जो है उच्च शिक्षा तक हो,
समानता मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, हर तरह के, हर जाति के, हर वर्ग के बच्चे को उच्च शिक्षा मिले और उत्कृष्टता यानी क्वालिटी, गुणवत्ता होनी चाहिए उच्च शिक्षा में। अब आप देखेंगे अगर रूसा की अगर आप वेबसाइट खोल के देख लो, चौथी चीज आपको और मिल जाएगी देखने को, वो है एक्सप्लोरेशन। क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में भी लगातार इंप्रूवमेंट्स होते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, रिसर्चेस होती हैं, उससे नई नई चीजें आती रहती हैं, तो अब इसमें एक्सप्लोरेशन भी ऐड हो गया है। वैसे आप क्या याद रखेंगे कि किस तरीके से हायर एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, ये है आपका एक्सेस, इक्विटी, एक्सीलेंस एंड एक्सप्लोरेशन। ओवरऑल अगर हम ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका था improve the overall quality of state institution by ensuring conformity to prescribed norms and standards and adopt accreditation as a mandatory quality assurance framework। तो निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मानकों के अनुसार जो है वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तो जो एफिलिएशन भी ले रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब फॉलो होने चाहिए। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं, इन्होंने एक्रेडिटेशन को एक इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी, आप कंपलसरी कह सकते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क के रूप में लाने की बात कही। मतलब जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा कि आपके जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका क्या होता है, एक एक्रेडिटेशन होता है, यानी कि आपका वहां पर चेक होते हैं नॉर्म्स के आपके फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये कौन करता है, नैक करता है, नैक जो कि है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। और नैक की जो ग्रेडिंग होती है वो हर यूनिवर्सिटी को दी जाती है और नैक की ग्रेडिंग के अनुसार ही यूनिवर्सिटीज को A, B, C उनको वहां पर ग्रेड्स दिया जाता है। आपका पूरा स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करते हैं कि आपके यहाँ सब चीज प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे उद्देश्य थे, किस तरीके से गुणवत्ता लेकर आनी है, ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, कैसे वहां पे शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे इनके पॉइंट्स थे कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, पर यहां पर मैंने मेन जो आपके इंपॉर्टेंट जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है उसी को कवर किया है। ये था आपका रूसा का टॉपिक और आज की जो हमारी वीडियो थी उसका सोर्स था रूसा की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली ये वीडियोस, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। यूजफुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को टैप कर लेना, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मैं मेघा जायसवाल विदा लेती हूँ और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको आपकी परीक्षाओं में सफल बनाने का हमारा प्रयास तो जारी है।